अरे सुरभि बेटा, तुम्हें मायके आए 2 महीने हो गए और तुम्हारे पिता को गुजरे भी, पर अब तक तुम अपने ससुराल नहीं गई और बारिश में ही खड़ी होकर मोमोज चाउमीन बेचती हो। सब ठीक तो है? बहन, अगर मेरी बेटी की जिंदगी में सब ठीक होता तो वो यहाँ बारिश में खड़ी होकर चाउमीन और मोमोज बेचने का काम नहीं कर रही होती। क्यों तुम सब आकर मेरी बेटी के जले पर नमक छिड़कती हो? तुम सब बहुत अच्छे से जानती हो मेरी बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है, पर फिर भी हम मजे लेने आ जाती हो। अरे हम चाउमीन और मोमोज बेचने का काम करते हैं, किसी को मजे दिलाने का नहीं। सुरभि की माँ की बात सुनकर वो औरत मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद फिर कभी सुरभि नहीं रोती। मेरी प्यारी बहू, तू इतनी अमीर है और फिर भी यहाँ चाउमीन खाने आई है, वो भी बारिश में। क्या मजे हैं इस चाउमीन में? अरे तुझे तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट से मंगवाना चाहिए चाउमीन और मोमोज। आंटी जी, अगर इतनी ही स्वादिष्ट रेस्टोरेंट के चाउमीन और मोमोज होते तो आपकी अमीर बहू यहाँ नहीं आती। और क्या अमीर गरीब बहू लगा रखा है आपने? गरीब बहू क्या इंसान नहीं होती? मैं इसी चाउमीन और मोमोज को बेचकर अकेले अपना और अपनी माँ का गुजारा कर रही हूँ। आप जैसी सास की वजह से ही बेचारी गरीब बहुएं अपने ससुराल में टिक नहीं पाती। सुरभि बेटा, ये क्या कह रही है तू? ये तेरी सास और अमीर जेठानी नहीं है, ये हमारे ग्राहक हैं। बहन मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी थोड़ी परेशान है। वो सास बहू वहां से चली जाती हैं और कुछ देर बाद दिवाकर अपनी माँ और भाभी के साथ वहां आता है। अपने पति, सास और अपनी अमीर जेठानी को अपने सामने देख सुरभि गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर तभी दिवाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी माँ और भाभी से कहता है, मेरी बीवी से माफी मांगो और तुम मुझे भी माफ कर दो। मैं भी अपनी माँ की बातों में आ गया। गांव जाने के बाद मेरी माँ ने मुझे फोन किया और मुझसे झूठ कहा कि तुम चोरी करके घर से भाग गई। उसके बाद मेरा अपने प्यार से भरोसा उठ गया और मैं गांव में ही बस गया। फिर एक दिन किसी काम से मुझे शहर आना पड़ा और मैंने तुम्हें यहाँ चाउमीन मोमोज बेचते हुए देखा और तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे अपनी माँ और भाभी के असली रूप का पता चला। यहाँ हम सब तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांगने आए हैं। सुरभि हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, पर अब मेरे मायके वाले भी गरीब हो गए हैं और जब वो लोग गरीब हुए तब मुझे तुम्हारी परिस्थितियों का आभास हुआ। मैं सच्चे दिल से तुमसे माफी मांगती हूँ। बहू, जब से तू गई हमारे घर की लक्ष्मी रूठ गई है। तेरे जाने के कुछ महीने बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, पर मैंने ऐसी नीच हरकत की थी कि कभी अपने बेटे को ना तो सच बता सकी और ना ही तुझसे माफी मांगने आ सकी। बड़ी मुश्किल से हिम्मत बांध कर मैं यहाँ आई हूँ। प्लीज हमें माफ कर दे और हमारे साथ घर वापस चल, क्या पता हमारी खुशियां वापस आ जाएं। सुरभि बेटा, माफ कर दे इन सबको। तेरे पिता हमेशा तुझे खुश देखना चाहते हैं और अब मेरे भी पास ज्यादा समय नहीं बचा। मैं तेरा बसा हुआ घर देखना चाहती हूँ। अपनी माँ के कहने पर सुरभि अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और उनके साथ वापस चली जाती है।